हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आदित्य सिंह मैथुस्सो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो टॉपिक है परसेंट। ठीक है, परसेंटेज या परसेंट कह लो, इसको दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है पर, क्या होता है पर का मतलब होगा प्रति, क्या मतलब होगा प्रति। और सेंट का मतलब होता है सौ, क्या होता है सौ, कितना सौ। यानी प्रति का क्या मतलब होता है कितने में से, ठीक है ना। प्रति का मतलब सौ में से, ठीक है, सौ में से कितना, ठीक है। तो कह सकते हैं परसेंटेज का मतलब होता है कि सौ में से कितना, ठीक है ना। एक प्रकार से ऐसे समझ के चलिए। और परसेंटेज का जो साइन होगा वो क्या होगा आपका, ये परसेंटेज का आपका क्या होगा, साइन होगा, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं परसेंटेज का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने लिख दिया 20%, ठीक है ना। तो मैंने बताया ना कि 20%, अभी इसका क्या मतलब है कि 100 में से कितना 20, 100 में से कितना 20। अगर मैं कह दूं 40%, तो इसको क्या बोलोगे 40, कितने में से 100 में से, 100 में से 40, ठीक है ना। यानी आपका नंबर 100 नंबर का टेस्ट है, 100 मार्क्स का टेस्ट है आपका। और आपने 20 मार्क्स क्या किए, ऑब्टेंड किए, प्राप्त किए, ठीक है ना। 20 नंबर आपने प्राप्त किए, तो आपको कितने परसेंट मार्क्स आए, 20% मार्क्स आए। कितने परसेंट मार्क्स आए, 20%। लेकिन बात यहाँ पे फंसती है कि अगर मैं बोल दूं आपको कि 50/200, 50/200, ये कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट है। अब हमने सीखा क्या है, अब हमने सीखा क्या है कि 100 से 20, 100 में से 40, लेकिन यहाँ पे क्या है 200 से 50 है, 200 में से क्या है 50 है। तो परसेंटेज कैसे निकालोगे। तो मैं यहाँ पे क्या, डिनोमिनेटर क्या लाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर, यानी जो हमारा हर है वो कितना लाना है, 100 लाना है ना। तो मैं इसको 2 से काट दूंगा, 2 से इसको काट दूंगा, तो 2 एकम 2 और 2 0 0 2 आ गई, ठीक है। और ऊपर कट के क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ 100 में से 25 मार्क्स आपके आए। और मैं इसको कितना कह सकता हूँ, 25% कह सकता हूँ। कितना कह सकता हूँ, 25%, ठीक है ना। तो यानी प्रति 100, यानी हर एक 100 में से कितना आपका वैल्यू है, कितना आपका कोई नंबर है, कोई कितनी संख्या है, उसको हम क्या बोलेंगे, परसेंट बोलेंगे, ठीक है ना। तो परसेंट को काफ़ी 6-7 पार्ट में मैंने डिवाइड कर रखा है, 6-7 टाइप की बना रखी है मैंने, ठीक है ना। तो उसको देखते हैं बारी बारी कि होता क्या है परसेंटेज, और कैसे परसेंटेज के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे मेरी पहली जो टाइप होगी, सबसे सिंपल टाइप होगी, टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 क्या कहता है, किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर को परसेंटेज में चेंज करें, परसेंटेज में चेंज करें, ठीक है ना। परसेंटेज में चेंज करें, ठीक है ना। किसी भी नंबर को किस में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो क्या करना पड़ेगा, तो आपके लिए एक ट्रिक कह लो या एक फॉर्मूला कह लो कि आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से क्या करना पड़ेगा, किसी भी नंबर को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना। कितने से, 100 से मल्टीप्लाई करें। जैसे एग्जांपल इसका देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे मैंने एक नंबर दे दिया 2/5, 2/5। अब इसको मैंने बोला परसेंटेज में चेंज कीजिए, तो क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये 100 हो गया, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये 0, यानी 20 दूनी 40%। ये कितना है, 4/5 कितना होता है, 40% होता है। कितना परसेंट होता है, 40% होता है, ठीक है ना। अब पूछो कि ये परसेंटेज कहाँ से आ गया, क्या आ गया, परसेंटेज। एक तो आपको नंबर को किस में चेंज करना था, परसेंटेज में चेंज करना था, ठीक है ना। तो आपने यहाँ क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया। ये 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया, मैं पूछता हूँ आप लोगों से, ये 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया। मैथ में एक रूल है, मैथ में एक रूल है कि जितने से आप मल्टीप्लाई करेंगे, जितने से आप मल्टीप्लाई करेंगे उतने से ही आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर 100 से मल्टीप्लाई किया है तो 100 से क्या करना पड़ेगा,
डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फिर कट पिट कर वही चीज़ें आ जाती, 2/5 ही आ जाता, ठीक है ना। इसलिए हमने इस 100 को ना लिखकर यहाँ पे परसेंटेज लगाते हैं, ठीक है ना। 100% से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और 5 से इसको कट किया तो ये 20 हुआ, परसेंटेज बचा ना, और 22 या कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह आप किसी भी नंबर को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, परसेंटेज को नंबर में चेंज कर सकते हैं। अब चलिए ले लेते हैं कोई एक और एग्जाम्पल, ठीक है ना। जैसे 1/2 ये कितना परसेंट है, तो आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से कर लीजिए या 100% से कर लीजिए, ठीक है ना। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और ये होगा 0, 50 1 जा 50, यानी 50%। यानी हम कह सकते हैं कि 1/2 कितना होता है, 50% होता है। कितना होता है, 50% होता है, ठीक है ना। इसी तरह आप सभी नंबरों को परसेंटेज में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अपनी अगली टाइप पे, और वो नेक्स्ट टाइप जो हमारी है टाइप नंबर सेकंड। टाइप नंबर सेकंड वो क्या कहती है, टाइप नंबर सेकंड क्या कह रही है, टाइप नंबर सेकंड कह रही है नंबर को तो हमने चेंज कर लिया, अब क्या कह रहा है, परसेंटेज को, ये किसका साइन है, परसेंट का साइन है, ठीक है ना। परसेंटेज को नंबर में चेंज करें, ठीक है ना। परसेंटेज को क्या करना है, नंबर में चेंज करना है। तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता दूं, परसेंटेज को किस में चेंज करना है, नंबर में चेंज करना है, ठीक है ना। तो एक सिंपल सी चीज बता दूं, क्या करना है आपको, एक ट्रिक कह लो, फॉर्मूला कह लो इसको, ठीक है ना। आपको 100 से भाग करना होगा, 100 से भाग करना होगा, इतना समझ लो, ठीक है ना। देखिए जब नंबर को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, लेकिन परसेंटेज को नंबर में चेंज करते समय 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 25%, जैसे 25%, इसको क्या करना है, नंबर में चेंज करना है। तो मैंने अभी बताया ना, 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो मैं इसको भाग करूंगा 25, या ऐसे ट्रिक एक समझ लो कि परसेंटेज जाके नीचे चला जाता है और 100 बन जाता है, ठीक है। या 100 से भाग कर दो किसी भी परसेंटेज को नंबर में चेंज करते समय, तो 25 सिक्कम 25 और 25 चौक 100, तो आपका जो नंबर आएगा वो क्या होगा, 1/4 होगा। 1 कितना होगा, 4 होगा। तो इस तरह आप किसी भी परसेंटेज को नंबर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैं ले लेता हूँ 75%, क्या ले लेता हूँ, 75%, ठीक है ना, 75%। देखिए अगर आपको अगर आपको परसेंटेज नहीं आता है, तो मेरी वीडियो के साथ बने रहिए, ठीक है ना। वीडियो के एंड तक आपको जरूर कुछ ना कुछ परसेंटेज सीख कर जाओगे, ठीक है ना। अगर जिन्हें आता है वो भी देखिए, क्योंकि आपकी क्या हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी, क्या होगी, रिवीजन होगी, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं परसेंटेज को नंबर में चेंज कैसे करते हैं, ठीक है। और थोड़ा अभी बेसिक क्वेश्चन लूंगा मैं, ठीक है ना, और फिर बाद में क्वेश्चन का लेवल हाई करेंगे, जैसे कितने उम्मीदवार जीते, चीनी का मूल्य में वृद्धि हुआ, ठीक है ना। इस प्रकार के सभी क्वेश्चन बाद में लेंगे, पहले अभी बेसिक चलते हैं, ठीक है ना। तो 75% को नंबर में कैसे चेंज करेंगे, क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, 75/100। अब देख रहे हो दोनों चीजें 25 से कट रही है ना, तो काट दीजिए ना, 25 दिया 75 और 25 चौक 100। तो आपने 75% को नंबर में चेंज कर दिया और आपका नंबर क्या आया, 3/4, ठीक है। तो इस तरह आप टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। काफी बेसिक क्वेश्चन था कि परसेंटेज को नंबर में कैसे चेंज करें और नंबर को परसेंटेज में चेंज कैसे करें, ठीक है ना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब अगला क्वेश्चन, अगला टाइप देखते हैं, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं टाइप 3 की, ठीक है ना। टाइप 3 किस पे डिपेंड है, आपके मार्क्स पे, कितने पे, मार्क्स पे, ठीक है ना। चाहे जैसे कुछ कह लीजिए, आप ऐसे समझिए कि आपका एक एग्जाम हुआ, क्या हुआ, एग्जाम हुआ, और वो एग्जाम कितने मार्क्स का था, 500 मार्क्स का था, ठीक है ना। आपको मिले कितने, आपको मिले उसमें 240 मार्क्स, 240 मार्क्स मिले। तो मैं आपसे पूछ लूं कि आपकी जो परसेंटेज है वो क्या है, या मैं ऐसे क्वेश्चन बना सकता हूं कि आपका जो एग्जाम था वो कितने मार्क्स का था,
500 मार्क्स का, ठीक है। और मैं आपको नंबर ना दे के आपकी परसेंटेज दे दूं कि आपने 60% जो मार्क्स थे वो ऑब्टेंड किए, मतलब प्राप्त किए, ठीक है ना। तो मैं आपसे पूछ लूं कि आपके नंबर कितने आए, आपके नंबर कितने आए, ठीक है ना। दो कंडीशन है यहाँ पे, दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन को ध्यान दीजिए। आपको कितना मिला, 240 मार्क्स मिला, ठीक है ना। तो मैं आपसे परसेंटेज पूछ रहा हूँ यहाँ पे मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, परसेंटेज पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका 500 ही नंबर का क्या हो रहा है, एग्जाम हो रहा है, लेकिन आपके वहाँ पे 60% मार्क्स आए हैं। कितने मार्क्स आए हैं, 60% मार्क्स आए हैं। और मैंने आपसे पूछ क्या लिया है, नंबर पूछ लिया है। क्या पूछा है आपसे, नंबर पूछा है, ठीक है ना। तो दोनों कंडीशन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। ये हमारी टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे आएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या है, 500 मार्क्स है ना, और कितने मार्क्स आए आपके, 240 मार्क्स, तो 40/500 आएगा, ठीक है ना। आपको क्या करना है, ये नंबर है क्या, पहले एक बात बताओ मुझे, अभी बताया था ना, नंबर को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, तो ये नंबर ही तो है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से क्या करोगे, गुणा करोगे, 100 से कर लो या 100% से कर लो। तो 2 जीरो से मैं 2 जीरो कट कर सकता हूँ, कट कर सकता हूँ, क्या कट कर सकता हूँ। अब मेरे पास जो संख्या बची कितनी है, 240/5, 240/5 में कट कर देता हूँ। 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, ठीक है ना। तो मैं आपको कह सकता हूँ कि आपके जो मार्क्स आए वो कितने मार्क्स आए, 48% आए। कितने परसेंट आए, 48% आए। तो आपने देखा कि आपका एग्जाम जो था 500 मार्क्स का था, 240 मार्क्स आए, कितने परसेंट आए, 48% आए, ठीक है ना। अब मैं इस चीज को सॉल्व करता हूं कि आपके 500 ही मार्क्स का एग्जाम था और आपके मार्क्स कितने आए, 60% आए। कितने आए, 60%। तो आपके नंबर कितने हैं, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं कि 500 का कितना आया आपका, 60%। कह सकता हूं कि 500 का कितना परसेंट आया आपको, 60%, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, 500 और का क्या मतलब होता है, गुणा, और 60%। मैंने बोला था ना कि परसेंटेज को नंबर में कैसे चेंज करते हैं, ये तो नंबर खुद है, आपसे नंबर पूछा है ना, तो ये 500 तो नंबर खुद है, तो इसको नंबर क्या बनाना, जो गधा है उसको गधा थोड़ी ना बनाओगे भाई। अब ये क्या है, यहाँ पे ये नंबर है, तो नंबर है, ठीक है ना। आपको इस परसेंट को चेंज करना है। तो मैंने आपको बताया था परसेंटेज को नंबर में कैसे चेंज करते हैं, 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं, 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 60/100 हो जाएगा, 60 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगी, कट जाएंगे, ठीक है ना। और 5 एक 30 और 1 जीरो ये पीछे का, तो 300 जो मार्क्स है उस बच्चे ने ऑब्टेंड किए, ठीक है ना। तो टाइप नंबर 3 में हमने देखा कि कैसे आप परसेंटेज को आसान तरीके से फाइंड कर सकते हैं। कैसे आसान तरीके से फाइंड कर सकते हैं, जैसे 500 मार्क्स का पेपर था, 240 आए, आप परसेंटेज भी बता दोगे, आप नंबर भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह आप टाइप नंबर 3 के क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं चलता हूं टाइप नंबर 4 पे, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे तो जरूर समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो चलते हैं टाइप नंबर 4 की तरफ, टाइप नंबर 4 की तरफ, ठीक है ना। तो वृद्धि या कम को कैसे देखेंगे आप, ठीक है ना। वृद्धि देखिए, वृद्धि किसी भी नंबर में वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। 10 से ये कितना हो गया, 15 हो गया, 10 से ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो आपसे वो पूछ लेगा कितने परसेंट की क्या हुई, वृद्धि हुई, कितने परसेंट की वृद्धि हुई। वैसे तो आपको नजरों से दिखाई दे रहा होगा कि 10 से ये क्या हो गया है, 15, 5 तो बढ़ गया है, ठीक है ना, 5 तो बढ़ गया है, लेकिन वो पूछेगा क्या, कितने परसेंट की वृद्धि हुई। यहाँ कम परसेंट में क्या कहता है, अगर कोई नंबर 10 है और वो नंबर कितना हो गया, 8 हो गया, तो आपसे पूछेगा कितने परसेंट की क्या हुई, कमी हुई, कितने परसेंट की कमी हुई। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को चलिए देखते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी टाइप नंबर क्या है, 4 है, टाइप नंबर 4 है। चलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ,
मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। 15 20 से कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि जो 15 है, ठीक है ना, वो 20 से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है ना, कितना प्रतिशत कम है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप करने से पहले तो उनका डिफरेंस पता कर लो। क्या पता कर लो? डिफरेंस, अंतर कितना है, कितना कम है, एक बार बताओ मुझे, कितना कम है? 5 कम है। कितना कम है? 5 कम है। 5 ही कम है ना। जो 15 है 20 से कितना प्रतिशत कम है? तो पहले देखो कम कितना है, कम कितना है? 5 है। क्या है? 5 है, ठीक है ना। अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो यहाँ लगाना है, ध्यान से सुनिएगा, 2 चीजें लिखना है। क्या लिखना है? 2 चीजें, ठीक है ना। कितना कम है, कितना कम या ज्यादा है, ठीक है ना। 2 प्रकार के क्वेश्चन होंगे ना इसमें, जैसे 20 15 से कितना ज्यादा है, ठीक है ना। तो कितना कम और कितना ज्यादा आप ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना। और किससे, ठीक है ना, किससे कम या ज्यादा, किससे कम या ज्यादा, और गुणा में आप क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। ये छोटा सा फॉर्मूला कह लीजिए, इसको ट्रिक कह लीजिए, या कुछ कह लीजिए, ठीक है ना। क्या है? कितना कम या कितना ज्यादा, और किससे कम किससे ज्यादा, और गुणा में 100। ये छोटा सा ट्रिक और फॉर्मूला है, और मुझे उम्मीद है कि आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब इस पे सोल्व कैसे होगा। तो चलिए बताइए कितना कम है? 15 20 से कितना कम है? कितना कम है? 5। अभी बोला ना कितना कम या कितना ज्यादा, ऊपर होगा, ठीक है ना। कितना कम है? 5 कम है। किससे? किससे 5 कम है भाई? 15 जो है 5 कम है, ठीक है। किससे? 20 से। किससे कम है? 20 से, और गुणा में 100, गुणा में 100 हो जाएगा। अब मैं इसको कट कर सकता हूँ, 20 कम 20 और 20 पंजे 100, यानी 5 पंजे 25%। 25% क्या है? कम है। 25% क्या है? कम है। कौन? 15 20 से, ठीक है ना। तो 15 20 से कितना प्रतिशत कम है? तो पहले आपने चेक किया, कम कितना है? 5। किससे? 20 से, और गुणा 100, 5 पंजे 25%, यानी 25% क्या है? कम है, ठीक है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे एक तरह से और पूछा जा सकता है वो देख लेते हैं, ठीक है ना। अगर मैं कह दूं 20 15 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, ठीक है ना। तो पहले हम इसका क्या चेक करेंगे? ज्यादा कितना है, ज्यादा कितना है पहले जल्दी बताओ मुझे। 20 15 से कितना ज्यादा है? 5। कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है, ठीक है ना। ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। तो कितना ज्यादा है? 5। कितना ज्यादा है? 5। किससे? अरे भाई कुछ लोग 20 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो 20 आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा भाई। 20 है जो 15 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो पहले ज्यादा देखो। 20 है जो 15 से कितना ज्यादा है? 5। किससे ज्यादा है? 15 से ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 15 से ज्यादा है। और गुणा क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। ये दोनों नंबर थे, उनको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर लो या 100% से गुणा कर लो, ठीक है ना। अब क्या हुआ? अब कट करेंगे, 5 एकम 5 और 5 तियां 15। अब ये कट नहीं रहा, कोई बात नहीं। 3 एकम 3, 3 तियां 9, एक बच गया ना, 3 तियां 9, पॉइंट लगाओगे, फिर 3 तियां 9। तो ऐसे ही आपकी ये भाग चलती जाएगी। तो आप 33.3% कह सकते हो कि जो हमारा 20 है 15 से 33.3% क्या है? ज्यादा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। तो चलिए देखते हैं टाइप नंबर 4 में ही एक और
एग्जाम्पल, ठीक है ना। मैं कह दूं 40 60 से कितना कम या ज्यादा। अरे भाई 40 है तो 60 से कम ही तो है, कितना कम है, तो कितना कम है 20, लेकिन मैं पूछूंगा कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। और दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ 60 40 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, 60 से कितना प्रतिशत कम है और 60 40 से कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 40 60 से कितना प्रतिशत कम है, कितना, पहले तो देखो कितना कम है, कितना कम है 20 कम है, कितना कम है 20 कम है, किससे 60 से, किससे कम है 60 से, और फिर 100 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, क्यों, प्रतिशत फाइंड करना है हमें। ये दोनों नंबर थे, परसेंटेज फाइंड कर ले, 100 से या 100% से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी मैंने आपको पहले बताया इसलिए मैंने ये फटाक से कर दिया। तो 20 कम 20 और 20 थी यहाँ 60, और अभी आपने देखा था 3 से जब 100 को कट करते हैं तो कितना आ जाएगा 33.3%, 33.3%, ठीक है। तो 40 60 से 33.3% क्या है, कम है, क्या है, कम है। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 है जो 40 से कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो कितना, पहले देखो ज्यादा कितना है, तो ज्यादा कितना है 20, कितना ज्यादा है 20, किससे, मैंने बोला ना नीचे आएगा किससे, तो किससे 40 से, किससे 40 से, और इस नंबर को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20 कम 20 और 20 दूनी 40, और फिर 2 से 100 को कट करेंगे आप, तो कितना आ जाएगा 50%, ठीक है ना। तो जो ये 60 है 40 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, 40 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो 50% 40 से क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के टाइप नंबर 4 के सभी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी के एक अंदर पूछ लेता है, जैसे क्वेश्चन बना देता है, क्या बना देता है, इसी टाइप नंबर 4 पे क्वेश्चन बना देता है। कैसे बनाता है चलिए देखते हैं। क्या कह रहा है, दाल का जो रेट है वो पहले 100 था, कितना था 100 था, और 100 से घटकर कितना हो चुका है 80 हो गया है, कितना हो गया है 80 हो गया है। तो मूल्य में कितने परसेंट की कमी आई, ठीक है ना। तो आपको दो चीजें याद रखनी है कि एक तो रेट घट रहा है और परसेंटेज में सवाल पूछा है आपसे, ठीक है ना, परसेंट में बताना है। तो मैं पहले फर्क पता करूं कि दाल का रेट पहले 100 था अब 80 हो गया, तो कमी कितने की आई 20 की। आप कमी ऊपर ही तो लिखेंगे, कम या ज्यादा, ठीक है ना। किससे, जो 20 रुपया कम हुआ है किससे हुआ है, 100 से हुआ है। अरे भाई दाल का जो रेट है 100 था और 100 से घटकर क्या हो गया 80 रुपया हो गया ना। तो 80 रुपये, तो कितना रुपया घटा, कम कितना हुआ 20 रुपये कम हुआ। और किससे कम हुआ, 100 से कम हुआ है ना, 80 से कम थोड़े ना हुआ, 100 से कम हुआ है, ठीक है ना। और परसेंटेज फाइंड करने के लिए 100% से आप क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, ठीक है ना। तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा 20%, कितना होगा 20%। तो कह सकते हैं कि जो दाल का रेट है 100 से घटकर 80 हो गया, तो मूल्य में 20% की क्या आई, कमी आई, 20% की क्या आई, कमी आई। चलिए ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। क्या बताता हूँ, ट्रिक परसेंटेज फाइंड करने का, परसेंटेज फाइंड करने का, ठीक है ना। तो परसेंटेज फाइंड करने की एक छोटी सी ट्रिक है, वो ले लीजिए, और आज की वीडियो इस ट्रिक के बाद क्या करेंगे, फिनिश करेंगे, खत्म करेंगे। फिर अगले वीडियो में मैं परसेंटेज के आगे लेकर चलूंगा, ठीक है ना। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक को समझ लीजिए। पहले ट्रिक को समझ लीजिए, 10% और 1%, ठीक है ना। ये ट्रिक है, 10% कैसे प्राप्त करते हैं किसी नंबर का, 1% कैसे प्राप्त करते हैं। मान लीजिए 100 है, कितना है 100 है, और 100 का 80% कितना होगा, तो आप तो फटाक से बता देंगे कि 80% कितना होगा 80 होगा, ठीक है। लेकिन ये आया कैसे, क्योंकि आपका 100 था, अगर मैं यहीं कर दूं 1200, अगर मैं यहीं पे आपको दे दूं 1225,
रुपया कह लो इसको, ठीक है ना। और मैं पूछूं आपको 10% कितना है तो कितना होगा, आप निकालोगे ना 1225 गुणा 10% का मतलब 100, ठीक है ना, फिर काटोगे फिर गुणा करोगे, ठीक है ना। इतना झंझट कुछ नहीं करना है, इतना झंझट कुछ नहीं करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे मैं बताता हूँ। 10% के लिए क्या करेंगे, 10% के लिए क्या करेंगे, एक अंक छोड़कर पॉइंट लगाओ, ठीक है ना। छोटा सा अपने मतलब नोट्स में या कॉपी में अपने हिसाब से इसको लिख लीजिएगा ताकि ये याद रहे, भूले ना, ठीक है ना। क्या करोगे, 10% के लिए एक अंक छोड़कर क्या लगाओगे, पॉइंट लगाओगे, पीछे से एक अंक छोड़कर, ध्यान रखना, सॉरी नहीं बताया पहले, पीछे से एक अंक छोड़कर पॉइंट लगाओ तो आपका कितना आएगा, 10% आएगा। कैसे, ये रुपये 1225 थे ना, पीछे से एक अंक मैंने क्या किया, छोड़ दिया और मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, पॉइंट। तो मैं कह सकता हूँ 122.5 रुपया जो होगा आपका कितना होगा, 10% होगा। आप लोग इसको निकाल कर देख लीजिएगा, आप लोग इसको निकाल कर देख लीजिएगा। कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले पे 1225 था ना, 1225 था ना, का 10% का मतलब गुणा 10%, तो ये परसेंट चेंज होकर क्या नीचे चला जाएगा, 100 बन जाएगा। तो 10 से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है ना, और एक जीरो है तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो 122.5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से इस परसेंटेज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 10% यानी पीछे से एक अंक छोड़कर पॉइंट लगाओ। अब बात आती है कि अगर किसी ने पूछ लिया कि 11% बताओ, तो फिर क्या करोगे, फिर पहले 1% का फाइंड करके दिखाता हूं, ठीक है ना। फिर मैं बताऊंगा 11% कैसे निकालेंगे, 85% कैसे निकालेंगे, 86% कैसे निकालेंगे, 77%, कोई भी कुछ भी परसेंटेज आए सब कुछ निकल जाएगा इस ट्रिक पे। पहले 1% पे देखते हैं, ठीक है ना। तो क्या करना है, पीछे से दो अंक छोड़कर, पीछे से 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाओ। इसका मतलब समझ रहे हो ना, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है ना। तो पीछे से 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो, 1% आ जाएगा आपका। कैसे, अगर मैं कह दूं 1% बताओ, किसका 1225 का, तो मैं पीछे से छोड़कर 2 अंक को क्या करूंगा, पॉइंट लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, पॉइंट लगा दूंगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो हमारा 1% होगा वो कितना होगा, 12 रुपया 25 पैसा, 12 रुपया 25 पैसा, ठीक है ना। फाइंड करके देख लेना, कैसे फाइंड करोगे, 1225 का यानी गुणा 1%, परसेंटेज नीचे जाकर 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1225 ही रहेगा और 2 जीरो हैं, ये दोनों जीरो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, ऊपर जाकर लगाएंगे कि नहीं। अब ऐसे है, या तो कट कर लो या सीधे दोनों जीरो को हटा के क्या कीजिए, आप पॉइंट लगा लीजिए। तो आपका कितना आएगा, 12.25 यानी 12 रुपया 25 पैसा। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि 10% और 1% आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर सर 10 और 11 हो तब तो हम फाइंड कर लेंगे। अगर 85 पूछ लिया, 87 पूछ लिया, 88 पूछ लिया, 100 पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन लेके समझाता हूँ आपको, ठीक है ना। ये मैंने ले लिया 200 रुपये ले लिए, कितने रुपए ले लिए, 200 रुपये ले लिए, ठीक है ना। 200 रुपये का मैंने पूछ दिया कि 10% बताओ, कितना बताओ, 10%, जल्दी बताओ ना। एक छोड़कर पॉइंट लगा दिया, कितना रुपया, 20 रुपया आया कि नहीं, 20 रुपया, ठीक है। अगर मैं कह दूं 1% तो कितना रुपया, 2 छोड़कर पॉइंट लगाओगे, कितना रुपया आ गया, 2 रुपया आ गया। कितना रुपया आ गया, 2 रुपया आ गया, ठीक है ना। अब मैं पूछ दूं आपसे 80% बताओ, 80% बताओ। तो आपको जब 10% पता है कि 10% आपको आता है कि नहीं फाइंड करना, 10% 20 है तो 80% कितना होगा, 8 से गुना कर दो, 160 रुपया।
आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं? अरे भाई जब 10% 20 है तो 80% कितना हो जाएगा? 160 होगा। ठीक है, अगर मैं पूछ दूं आपसे 86% बताओ, कितना बताऊं? 86%। तो आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है, 86% का मतलब क्या है? 80% तो है और इसके साथ कितने परसेंट है? 6% है। 80% है और कितने हैं? 6% है। तो 80% 160 हुआ। अगर यहाँ से नहीं आता तो 10% 20 है तो 80% 160 और ये 6% भी तो बच गया। तो 1% जब 2 है तो 6% कितना हो जाएगा? 12। तो आपका मैं कह सकता हूँ कि 172 होगा 86%। तो ठीक है, तो ऐसे आप सभी परसेंटेज के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं और जितने अभी टाइप काफ़ी बची हुई हैं मैं उनको अगली वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है ना? और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है।